33 छक्के 22 चौके से रोक देने वाले मैच में बाजी हार गए थे धोनी। मैदान में नाच रहे थे कोहली, फिर दो गेंदों ने पलट दी चेन्नई की तकदीर। चिन्नास्वामी में आया छक्कों का तूफान, शिवम दुबे पर भारी पड़े मैक्सवेल। हारी हुई बाजी में फाफ डू प्लेसी ने कर दिया खेल। 12 गेंदों में चाहिए थे 31 रन, विकेट के पीछे से धोनी ने चली ऐसी चाल। आरसीबी के बल्लेबाज बेईमानी का लगाने लगे इल्जाम। 40 ओवर का एक मैच जिसमें 33 छक्के लगे 22 चौके लगे। दुनिया के सबसे बड़े दो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मैक्सवेल और डुप्लेसी ने 10 ओवर में मैच का पासा पलट दिया था। विकेट के पीछे खड़े धोनी हिम्मत हारने लगे थे। विराट कोहली और आरसीबी के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाना शुरू कर चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है तो उसे कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जब चेन्नई लगभग मैच को हार चुकी थी, तब धोनी ने स्टंप के पीछे से वो माइंड गेम खेला जिसके लिए दुनिया धोनी को सलाम करती है। आखिरी के 2 ओवर की कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैच की शुरुआती कहानी देखिए। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ 3 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गए थे। इसके बाद ड्वेन कॉनवे ने अंधाधुंध चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। 6 छक्के और 4 चौके जड़कर 45 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली। इसके बाद जब अजिंक्य रहाणे 37 के स्कोर पर आउट हुए, तो शिवम दुबे का ऐसा तूफान आया कि महेंद्र सिंह धोनी खड़े होकर तालियां बजाते रहे। शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 52 रनों की विशाल पारी खेलकर चेन्नई को 200 के पार पहुंचा दिया था। शिवम दुबे ने गेंद को रॉकेट बना दिया था। उनके बल्ले से निकले 5 छक्के दूसरी और तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे। धोनी ने सिर्फ एक गेंद खेली थी और चेन्नई ने 226 रनों का पहाड़ बना दिया था। अब बारी आरसीबी की थी। मैदान में आते हैं विराट कोहली। 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसकी अगली ही गेंद पर महिपाल रेमरोड भी आउट हुए तो लगा चेन्नई ये बाजी जीत गई है, लेकिन फिर आते हैं मैक्सवेल। दूसरी तरफ थे कप्तान फाफ डू प्लेसिस। इन दोनों की सुनामी में चेन्नई के गेंदबाज कांपने लगते हैं। डू प्लेसिस ने 24 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे और मैक्सवेल ने 23 गेंदों में 50 ठोक डाली थी। 13 ओवर में आरसीबी का स्कोर 150 को पार कर गया था। चेन्नई के गेंदबाजों ने हार मान ली थी। आरसीबी के खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। फिर हिम्मत हारते हारते हुए गेंदबाजों के पास धोनी फरिश्ता बनकर आते हैं। महेश तीक्ष्णा को एक गुरु मंत्र देते हैं। जैसे ही तीक्ष्णा ने अगली गेंद डाली, मैक्सवेल ने आसमान को छूता हुआ शॉट खेल दिया, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री पर नहीं थी, धोनी के ऊपर खड़ी थी। धोनी ने उड़ते हुए इस कैच को दस्तानों में समा लिया। इसके बाद बॉलिंग करने के लिए मोइन अली आते हैं। क्रीज पर खड़े थे फाफ डू प्लेसिस। धोनी इस बार मोइन अली के पास जाते हैं। जैसे ही मोइन अली डुप्लेसी को अगली गेंद करते हैं, फिर वही होता है, गेंद आसमान की तरफ जाती है, लेकिन नीचे धोनी खड़े थे और धोनी डुप्लेसी का खेल भी खत्म कर देते हैं। अब चेन्नई के खिलाड़ियों में जान आ चुकी थी। आखिरी 2 ओवर में आरसीबी को 31 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक और सुयश प्रभुदेसाई 19वें ओवर में 12 रन बना लेते हैं। अब 6 गेंदों में आरसीबी को 19 रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाजी धोनी के दिमाग से चल रही थी। पहली 2 गेंदों पर सिंगल के बाद प्रभुदेसाई ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया था। अब 3 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी, लेकिन फिर धोनी गेंदबाज के पास जाते हैं और चौथी गेंद पर जो होता है, मैच की पूरी बाजी को पलट देता है। चौथी गेंद इतनी सटीक यॉर्कर पड़ती है कि बल्लेबाज कांप जाता है। अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। 5वीं बॉल फिर से सटीक यॉर्कर, इस पर 2 रन आते हैं। अब एक गेंद में 9 रन चाहिए थे। 6ठी गेंद पर प्रभुदेसाई आउट हो जाते हैं और धोनी के दिमाग से चेन्नई हारा हुआ मैच जीत जाती है। इस मैच में अंपायरों के कई फैसलों को लेकर बवाल हुआ। आरसीबी के कई खिलाड़ियों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन सामने धोनी थे, अंपायर गलत फैसला नहीं ले सकते थे। चेन्नई की जीत और विराट कोहली की आरसीबी की हार पर आप क्या कहेंगे?